गाइज, वेलकम टू माय चैनल माय ड्रीम कॉलेज। इस वीडियो में हम एनआईटी तिरुचिरापल्ली के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यार आप सबको पता है कि एनआईटीटी जो है वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनआईटीटी ने अभी एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज की है जिसमें से दो गुड न्यूज सामने आ रही हैं। अगर फर्स्ट गुड न्यूज की बात करें तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली नाउ बिकम्स अ पार्ट ऑफ एनएसएम यानी कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, और बहुत जल्द सुपर कंप्यूटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। सेकेंड गुड न्यूज की बात करें तो एनआईटीटी नाउ बिकम्स अ कोऑर्डिनेटर फॉर नेप्टल। नेप्टल जो है वो एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और इंडिया के टॉप आईआईटी जिसको गवर्न करते हैं, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की एंड आईआईएससी। नाउ अब ज़्यादा डिले ना करते हुए इस वीडियो में आते हैं। इस वीडियो में से ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। या एनआईटीटी की अगर बात करें तो ये काफ़ी पुराना कॉलेज है। 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था। अराउंड 55 ईयर्स इसको ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना कॉलेज आपको ये मिलने वाला है। अगर लोकेशन की बात करें तो तिरुचिरापल्ली सिटी से इसकी डिस्टेंस अप्रॉक्स 15 किलोमीटर है। अगर तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसकी डिस्टेंस मेजर करें तो अराउंड 18 किलोमीटर है। तिरुचिरापल्ली अगर जंक्शन रेलवे स्टेशन से बात करें तो 19.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कैंपस एरिया की बात करें तो यार आपको ये काफी बड़ा कैंपस मिलने वाला है, अराउंड 800 एकर्स का। अगर दूसरी एनआईटी से अगर कंपेयर करें जैसे एनआईटी वारंगल या एनआईटी इलाहाबाद, तो वहाँ जो है अराउंड 200 से लेकर 250 के अप्रॉक्स कैंपस एरिया है, और यहाँ आपको 800 एकर्स का कैंपस एरिया मिलने वाला है। अगर आईआईटी बॉम्बे से कंपेयर करें तो आईआईटी बॉम्बे का कैंपस एरिया 550 के अराउंड है, ठीक है। तो उससे भी बड़ा आपको कैंपस एरिया मिलने वाला है, ठीक है। अगर वेबसाइट की बात करें तो nitt.edu इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखो यार, अगर NIRF रैंकिंग की बात करें तो एनआईटी तिरछी जो इसकी ओवरऑल रैंकिंग 24 थी 2020 में और 24 थी 2019 में, ठीक है, सेम थी। और अगर इंजीनियरिंग कैटेगरी में अगर इसकी NIRF रैंकिंग की बात करें तो रिसेंटली 2020 में इसकी रैंकिंग जो थी वो 9 थी एंड 10th थी इसकी 2019 में। अगर टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज देखें बेस्ड ऑन NIRF रैंकिंग तो आईआईटी मद्रास है इसकी फर्स्ट पोजीशन है। सेकंड पोजीशन पे आईआईटी दिल्ली है। थर्ड पोजीशन पे आईआईटी बॉम्बे है। सिमिलर आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, रुड़की एंड एनआईटी तिरछी जो है इसकी 9th पोजीशन है। अब देखो यार, अगर प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो केमिकल ब्रांच में जो है 90% स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, यानी कि अगर 100 स्टूडेंट्स थे तो उसमें से 90 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें अबाउट 82% स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें 99% स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। सिमिलर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 93%, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 92%। सिमिलर यू कैन चेक इट आउट। अब अगर ओवरऑल प्लेसमेंट की बात करें तो बीटेक में 96.2% ओवरऑल प्लेस हुए हैं और एमबीए में 95% स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। नंबर ऑफ कंपनीज की बात करें तो 91 कंपनीज बीटेक के लिए विजिट की हैं और 220 कंपनीज एमबीए के लिए। अगर रिसेंटली 2020 में हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 42 लाख पर एनम बीटेक के लिए गया है और 40 लाख पर एनम ये एमबीए के लिए गया है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 8 to 10 लाख पर एनम बीटेक के लिए है और 8 to 9 लाख पर एनम एमबीए के लिए है। ये कुछ कंपनियां हैं जो एनआईटी तिरछी जो है विजिट करती हैं। अब अगर एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक के लिए आपको जेईई मेन का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका जोसा के थ्रू होगा। एमटेक की बात करें तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो गेट स्कोर के बेस पे होगा।
अब अगर एमबीए की बात करें तो आपको एमबीए के लिए आपको कैट मैट या सी मैट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन राउंड के बेस पे होगा। पीएचडी की बात करें तो आपको रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू पास करना होगा, उसके बेस पे आपका एडमिशन पीएचडी के लिए होगा। बीआर की बात करें तो बीटेक की तरह ही है, इसमें भी आपको जेईई मेन का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपको आपका जो एडमिशन है वो जोसा के थ्रू होगा। अब अगर फीस की बात करें तो बीटेक के लिए आपको 1.49 लाख आपकी फर्स्ट ईयर फीस है। एमटेक के लिए आपको 99,250 रुपीज़ आपको फर्स्ट ईयर फीस पे करनी पड़ेगी। सिमिलर एमसीए में 99,250। एमबीए के लिए आपको 97,250 रुपीज़। एमएससी में आपको 44,250 रुपीज़। एमआर की बात करें तो 99,250 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी। अब अगर बीटेक की अगर डिटेल में फीस की बात करें तो इसमें आपकी जो फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेम है उसमें उसमें आपको एडमिशन फीस 2,000 पे करनी होगी, ट्यूशन फीस 62,500, अदर फीस ये 22,250 रुपीज़, और सेकेंड सेम में 62,500 रुपीज़। तो ओवरऑल अगर फर्स्ट ईयर फीस की बात करें तो अराउंड 1.49 लाख आपको पे करनी होगी। सिमिलर सेकेंड ईयर की अगर बात करें तो आपको थर्ड सेम और फोर्थ सेम में 62,500 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी, और ओवरऑल 1.25 लाख आपको पे करनी पड़ेगी। सिमिलर 1.25 लाख ये थर्ड ईयर में, और फोर्थ ईयर में भी आपको सेम 1.25 लाख। ओवरऑल अगर फीस की बात करें तो आपको 5.24 लाख आपको बीटेक की फीस पे करनी होगी। इसमें ये आपकी कॉलेज फीस है, इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूड नहीं है। अब अगर एमटेक की फीस की बात करें तो ये फर्स्ट सेम में देखें तो ये एडमिशन फीस आपको 2,000 पे करनी होगी, ट्यूशन फीस आपको 35,000, अदर फीस 27,250 रुपीज़। सेकेंड सेम में आपको 35,000 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी, जिसमें सिर्फ ट्यूशन फीस आपको पे करनी होगी। तो फर्स्ट ईयर की फीस आपकी 99,250 रुपीज़, और सेकेंड ईयर की बात करें तो अराउंड 70,000। ओवरऑल आपको 1.69 लाख आपको पे करनी होगी। ये एमटेक की फीस है, ये कॉलेज फीस है, इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूड नहीं है। अब अगर हॉस्टल की बात करें तो एनआईटी तिरछी में 22 बॉयज हॉस्टल हैं एंड 5 गर्ल्स हॉस्टल हैं, और मोटा मोटा देखें तो आपको 34,000 हॉस्टल की फीस आपको पे करनी होगी, जिसमें से ये कुछ मोड्स हैं। जैसे एडमिशन फीस है, इसमें आपको 1,000 रुपीज़ है, ये फीस डिपॉजिट 4,000, हॉस्टल एस्टेब्लिशमेंट जो है ये फीस है ये 6,600 है, और मेस फीस है ये आपको 22,500 रुपीज़। तो ओवरऑल आपको 34,000 पे करनी पड़ेगी। ये अभी का डेटा है, ये 2 फरवरी 2021 का। अब देखो यार, अगर एनआईटी तिरछी का फीस के रिगार्डिंग अगर नोटिस देखें तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होने वाला है, इसलिए आपको टाइम पे फीस जमा करना होगा। अगर विदाउट फाइन की बात करें तो आपको ये इवेंट सेमेस्टर की जो फीस थी इसमें आपको 13 जनवरी से लेके 5 मार्च की जो ड्यूरेशन है इसमें आपको फाइन नहीं लगेगी। अगर आप एक दिन भी लेट होते हैं तो आपको 500 फाइन आपको चार्ज होगा, जिसका ड्यूरेशन 6 मार्च से लेके 20 मार्च था। अगर 20 मार्च से आप डिले होते हैं तो आपको 1,000 रुपीज़ फाइन सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आप ये अल्टीमेटली 31 मार्च तक आप अगर फीस नहीं सबमिट कर पा रहे तो आपको उसके बाद 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको चार्ज होगा, जो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अब एनआईटी तिरछी की 2019 में कट ऑफ बात करें जनरल कैंडिडेट के लिए तो ये कुछ ब्रांचेज हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये कुछ ब्रांचेज हैं। ये मेल कैंडिडेट है, ये फीमेल कैंडिडेट है। मेल में ये क्लोजिंग होम स्टेट रैंक है, ये क्लोजिंग अदर स्टेट रैंक है, सिमिलर इसमें भी है। तो अगर जैसे एक एग्जांपल लिए हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग देखे ले रहे हैं, तो अगर आपकी क्लोजिंग रैंक अगर 5,325 रैंक है
अगर आप होम स्टेट से हैं और मेल कैंडिडेट हैं तभी आप NIT तिरछी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी रैंक विद इन 1373 के अंदर होनी चाहिए। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको होम स्टेट के लिए आपको 4075 के अंदर रैंक होनी चाहिए और अदर स्टेट के लिए आपको 2371 के अंदर रैंक होनी चाहिए। ये फीमेल के लिए है। अगर NIT तिरछी की अगर ये OBC कैंडिडेट के लिए कट ऑफ की बात करें तो ये ब्रांचेज हैं कुछ, और ये मेल कैंडिडेट होम स्टेट के लिए ये क्लोजिंग रैंक है और ये अदर स्टेट के लिए क्लोजिंग रैंक है। सिमिलर ये फीमेल के लिए है। तो अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो होम स्टेट मेल कैंडिडेट के लिए आपको 21,065 के अंदर आपको रैंक लानी होगी, और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगा, आपको 357 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आपको 4085 के अंदर आपको रैंक लानी होगी, और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप 1060 के अंदर आपको रैंक लानी होगी। सिमिलर अगर SC कैंडिडेट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए ये होम स्टेट के लिए आपको रैंक 1300 के अंदर आपको लानी पड़ेगी, और अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको विद इन 138 के अंदर आना होगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो होम स्टेट के लिए आप 1435 के अंदर आना होगा, और अदर स्टेट के लिए आप 420। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको काफ़ी टफ होने वाला है। अब अगर ST कैंडिडेट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपको होम स्टेट के लिए आपको 4708 के अंदर आपको रैंक लानी होगी, और अगर अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 53 के अंदर आना होगा। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं आप तो होम स्टेट के अंदर आपको 4295 के अंदर आपको रैंक लाना होगा। अगर अदर स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको विद इन 59 आपकी क्लोजिंग रैंक होगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको आना है।